खटीमा में जनजातीय समुदाय की होली का आयोजन हुआ और इस रंग में मुख्यमंत्री धामी भी रंगे हुए नजर आए। सीएम धामी यहां एकलव्य स्कूल के लोकार्पण के लिए पहुंचे थे और इस दौरान कार्यक्रम में थारू समाज में होने वाले प्रसिद्ध होली खेली गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद को रोक नहीं सके और थारू होलियारों के साथ होली खेली। इस दौरान सीएम पुष्कर धामी ने कहा है आज खुशी का दिन है। उन्होंने भी जनजातीय समुदाय के रंग में वो नजर आते हैं। विधानसभा चुनावों की अधिसूचना में भले ही अभी वक्त हो, लेकिन पहाड़ में चुनावी माहौल बनने लगा है। राजनीतिक दल प्रचार में जुटे हैं तो प्रशासन के आगे भी चुनावों को कराने की चुनौती बनी हुई है। राजनीतिक दलों की रैलियों के बीच जिला निर्वाचन विभाग ने भी चुनाव की तैयारियों के लिए कमर कस ली है। नैनीताल जिले में शांतिपूर्ण चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारियों से लेकर मतदान ऑफिसर की ड्यूटी तय की जा रही है। वहीं 1005 बूथों पर कार्मिकों की ड्यूटी चार्ट तैयार किया गया है। विभागों से कर्मचारियों की सूची आने के बाद जिले की 6 विधानसभाओं को 109 सेक्टर और 35 जोन में बांटा गया है, जिसमें सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की गई है। इन अधिकारियों को संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों की रिपोर्ट तैयार करनी है। तो ये है कि हर ग्राम सभा में जाएंगे, हर बूथ में जाएंगे, वहाँ पे मीटिंगें करेंगे। अगर उनको लगता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसे समुदाय को प्रताड़ित किया जा सकता है या फिर उनको डराया धमका जा सकता है, तो उसका वो असेसमेंट उन्होंने अब शुरू कर दिया है। तो इसी बेसिस पे फिर पूरे ज़िले की एक वल्नरेबल मैपिंग होगी, ताकि हम आगे अब जो प्रिवेंटिव जो मेजर्स हमें लेने हैं वो हम ले लेंगे। इसके साथ ही प्रशासन का फोकस वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने पर भी है। इसके लिए भी हर पोलिंग बूथ पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो 18+ वाले वोटरों को ईवीएम से वोटिंग की भी जानकारी दी जा रही है। वोटिंग को लेकर उठे पिछले चुनावों के सवालों का जवाब भी डेमो के जरिए दिया जा रहा है। जैसे लोगों के मन में जो गलत फहमियां बैठी हुई हैं कि हम यहाँ मतदान कर रहे हैं, वहाँ मतदान हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसलिए हम इनको डेमो के माध्यम से ये दिखाना चाहते हैं कि आपका मतदान सुरक्षित है और आप जहाँ मतदान करें उसको वीवीपैट में आप अपना मतदान चेक कर सकते हैं। बहरहाल चुनावों को लेकर राज्य में गर्माहट है, तो निर्वाचन विभाग ने भी चुनावों को लेकर कमर कस ली है। अब इंतजार है तो बस विधानसभा चुनावों की अधिसूचना का। नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18। उत्तराखंड पुलिस के मुखिया डीजीपी अशोक कुमार ने चुनाव आयोग से बड़ी मांग की है। उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि उत्तराखंड और यूपी से जुड़े बॉर्डर इलाकों में एक साथ चुनाव हो, ताकि बाहरी प्रदेशों से आकर उपद्रव मचाने वालों पर रोक लग सके। डीजीपी ने इसके लिए चुनाव आयोग से मांग की है कि विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हो पाए। उत्तराखंड से लगे पश्चिमी यूपी में अक्सर पहले चरण में ही चुनाव होते रहे हैं और उत्तराखंड में ही उसके साथ चुनाव होते हैं, तो शुरुआती चरण में ही राज्य में चुनाव पूरे हो जाएंगे। तो हम तो ये रिक्वेस्ट करेंगे कि यूपी के साथ हो हमारा सेम डे चुनाव। तो यूपी का जो बॉर्डर है 2 टुकड़ों में होता है, एक टुकड़े में मेरठ साइड होता है, दूसरे में मुरादाबाद साइड होता है। तो पहले भी हमने अनुरोध किया है, इस बार भी हम अनुरोध किए हैं कि हमारा उनके जो यूपी के बॉर्डर के साथ सेम डे कराया जाए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।